ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व और सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने की मुहिम में लगे हैं। और उसी कड़ी में आज नूह पहला प्रवास जिला का रहा, उसके बाद पलवल और अब मैं फरीदाबाद पहुंचा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो साधारण सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, पर बूथ हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने। उसमें नौजवान युवा भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें किसान भी होंगे, उसमें व्यापारी भी होंगे, उसमें सब वर्गों का समायोजन करते हुए हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के संगठन पर्व में बनाने का काम करेगी। और अब तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया रहेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ रहेगी। और पूरा एड्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास सभी कार्यकर्ताओं का रहेगा। सीधी जानकारी कार्यकर्ता तक देने की व्यवस्था, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की व्यवस्था, सभी कार्यकर्ताओं को कोई न कोई जिम्मेवारी देकर भारतीय जनता पार्टी वर्षों से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करती रही है। और हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मेहनत और उनके काम करने की शैली की वजह से, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लगातार 10 वर्षों से जो नीतियां रही हैं, जो जन कल्याण की नीतियां रही हैं, उनसे प्रभावित होकर हरियाणा की जनता जनार्दन ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है। आज सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करूंगा। और इस चुनाव में अनेक ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी काम किया है जो गैर राजनीतिक संगठन देश में चलते हैं। उन सब संस्थाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो सहयोग किया है, उन सब का भी मैं आज धन्यवाद करने के लिए फरीदाबाद आया हूं। और आपके माध्यम से भी आप सब पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छी अच्छी चीजों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं सभी पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष साहब, एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सदस्य बढ़ाने में लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो है वो कहीं ना कहीं कमेटियां बन रही है और हार को लेकर के जो है वो अभी मंथन करने की जो चीज चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी ने जो देश की जनता के साथ पाप करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की जब जब भी सत्ता रही है, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले, और एक समय तो ऐसा आया था कि घोटालों की सरकार, रोज कोई न कोई करोड़ों रुपए के घोटाले सरकार के काम में हो, कांग्रेस के राज में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी हमारी सरकार 6 वर्षों तक रही है। सरकार में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, साफ सुथरा प्रशासन देने का काम किया है। और इसी प्रकार से लगातार 2014 के बाद हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, विरोधी पार्टियों ने बहुत सारे आरोप लगाने का काम जरूर किया है। झूठे आरोप लगाते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका जवाब इस चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी झारखंड की जनता भी और महाराष्ट्र की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। फरीदाबाद में भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव लड़े निर्दलीय और बाद में चुनाव भी हार गए, और उसके बावजूद भी बीजेपी के बैनर पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता। उनको किस तरीके से आप देखते हैं? जैसे प्रतिला में दीपक डागर है, वो भी पोस्टर बैनर लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में भाग गए थे। बहुत सारे ऐसे भी थे, जब चुनाव की शुरुआत हुई तो उन्होंने दूसरी पार्टी का मदद करने का काम किया है। उन सब कार्यकर्ताओं की पहचान हमारे संगठन के माध्यम से होगी। हमारे संगठन की बहुत सारी आंखें हैं,
हमारे संगठन का काम करने का तरीका ऐसा है, सबकी पहचान करने का काम करेंगे और जो सम्मान जिसको देना वो सम्मान भी देने का काम करेंगे। सत्र चल रहा है, विपक्ष के पास कोई वो नहीं है, किस तरीके देखते हैं अगर नेता प्रतिपक्ष के आज विपक्ष नेतृत्वहीन है, आज कोई दिशा विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बड़े दल के रूप में है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो विपक्ष का नेता सदन में दे, अगर वो इस प्रकार का काम नहीं करते हैं तो जो 3 विधायक निर्दलीय भी हैं, 2 INLD के भी हैं, अगर वो अपने में से चुनना नहीं चाहते, उनमें से किसी को चुनने का। एक आखिरी सवाल है, दीपक बाबरिया और उदयवान के बीच में जो है वो गुटबाजी चल रही है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव हारने को, किस तरीके से? ज्यादा दूर जाने की, दीपक बाबरिया हरियाणा के हैं नहीं, बाहर के हैं, वो प्रभारी के नाते यहाँ काम करने आए थे और ज्यादा दूर ना जाते हुए पलवल में है, दोनों नेता हैं। कर्ण दलाल से पूछिए उन्होंने उसके लिए क्या किया है, और उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए उसने कर्ण दलाल के लिए क्या किया, अपने आप रिजल्ट है।